हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय आरबी सर। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें हमने कई टेंसेस के करेक्ट फॉर्म भर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के हम यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, पूरा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर चुके हैं। अब देखना है हमें हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ वर्ड्स याद करने की जरूरत है, कुछ एडवर्ब याद करने की जरूरत है। उससे क्या होगा, आपके बिल्कुल 100% आपका जो करेक्ट फॉर्म है बिल्कुल सही जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ एडवर्ब्स को ध्यान रखना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। अगर इससे पहले हमारी किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो सर्च कर ले इंग्लिश बाय आरबी सर, और आपका पूरा हमारा जो हमने इससे पहले जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस कराए हैं वो आपको सब मिल जाएगा वहां पर। तो ये देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की जो एडवर्ब होती हैं, या किसको अगर ये टेंस आता है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो हम देख लेते हैं कि इस टेंस की कैसे हम इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, कुछ स्ट्रक्चर याद रखने हैं इसके, कुछ इसके स्ट्रक्चर याद रखने हैं हमें। जैसे मान लो आपको जैसे सब्जेक्ट आपको उसमें दिया ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट के आप तो आप ये ध्यान है हेड और एम बी थर्ड कब बनना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपको व्हेन ऑब्लिक बिफोर दिया होता है इसमें। व्हेन ऑब्लिक बिफोर के बाद में आपको सब्जेक्ट और एम बी सेकेंड का यूज करना है, एम बी सेकेंड का। तो आप देख लें यहाँ पर कि जब इसमें क्या है, दो एक्शन होते हैं। एक एक्शन पहले हो जाता है जो खत्म हो चुका होता है, उसमें तो हम हेड एम बी थर्ड का यूज करते हैं। और जब दूसरा जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट और एम बी सेकेंड का यूज करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, व्हेन बिफोर को देख लेना है। व्हेन बिफोर को हमें देख लेना है, और जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस में और एमबी हेड एमबी थर्ड यूज करना है और सेकंड यूज करना है। तो ये हमें देख लेना है। एक तो स्ट्रक्चर ही हो गया। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लो ये दिया हो आफ्टर, जैसे सब्जेक्ट एमबी सेकंड और ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर ऑब्लिक अनटिल ऑब्लिक टिल के बाद में आपको हेड एम बी थर्ड का यूज करना है। हेड एम बी थर्ड का यूज करना है। तो यहां बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, आफ्टर, अनटिल और टिल। अगर आपको ये मिल जाए सेंटेंस में तो इसके बाद आप क्या भरेंगे, हेड एम बी थर्ड, और इससे पहले क्या भरेंगे आप, एम बी सेकेंड। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका कि अगर यहां पर हम देख लेते हैं कि पहला जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है कि उसमें व्हेन और बिफोर दिया हो, उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस है जस्ट बाद उसके, तो हमें एम बी सेकेंड यूज करना है, और उससे ठीक पहले का जो सेंटेंस है वो हेड एम बी थर्ड यूज करना है। दूसरा है हमारा आफ्टर, अनटिल और टिल। इनके बाद जो इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें हेड एम बी थर्ड यूज करना है, और इससे ठीक पहले वाला क्या करना है, हमें एम बी थर्ड यूज करना है। एक और देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट और एम बी सेकेंड दिया हो, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद में दैट से जुड़ा होगा। ये किससे जुड़ा होगा, दैट से जुड़ा होगा, और दैट के बाद में हमेशा हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट और एम बी थर्ड यूज करना है। क्या करना है, एम बी थर्ड। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हमें दैट देख लेना है,
और दैट से ठीक पहले क्या देखना है, एम बी थर्ड देखनी है, एम बी थर्ड नहीं सॉरी एम बी सेकेंड देखनी है। और यहां पर हेड एम बी थर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है, हेड एम बी थर्ड का यूज करना है। जैसे कुछ सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे द थीप डॉट 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 रन अवे when the police dot 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 come। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। एक और देख लेते हैं हम इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। द टीचर डॉट 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 इंटर in the class after the students come। यहां पे कम लिख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, तीसरा और देख लेते हैं इसमें, थर्ड और देख लेते हैं इसमें। द फादर गो बिफोर द गेस्ट कम। रीच लिख लेते हैं, रीच। नेक्स्ट है हमारा सी सेड दैट डॉट 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 दैट फिनिश हर होमवर्क। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, तो इनको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे हमें स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करना है, फिलअप करना है। और बिल्कुल आपके एकदम करेक्ट जाएंगे, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आपके बिल्कुल जाएंगे। तो आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है आपको बस। जैसे मान लो व्हेन और बिफोर के बाद में एम बी सेकेंड, और इससे पहले हैड एम बी थर्ड। नेक्स्ट आफ्टर, अंटिल और टिल के बाद में आप देख लेते हैं हैड एम बी थर्ड, इससे पहले एम बी सेकेंड। दैट के बाद में हैड एम बी थर्ड, इससे पहले। तो ये पहला सेंटेंस हमारे सामने, द थीफ रन अवे व्हेन द पुलिस। तो आपने देखा कि व्हेन, तो व्हेन के बाद क्या लगाना है हमें, एम बी सेकेंड। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम। क्या होती है, केम। तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, हैड एम बी थर्ड। अब देख सकते हैं हैड एम बी थर्ड। तो हैड, रन की जो थर्ड फॉर्म होती है रन, रेन, रन। थर्ड भी इसकी यही होती है, रन अवे। नेक्स्ट है द टीचर इंटर इन द क्लास आफ्टर द स्टूडेंट कम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, आफ्टर। तो आफ्टर के साथ क्या लगाना है हमें, एम बी, हैड एम बी थर्ड। तो इससे पहले क्या लगाना है, सेकेंड। तो इंटर्ड की क्या हो जाएगी, इंटर्ड क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और रिजल्ट क्या लगाना हमें, हैड एम बी थर्ड। तो हैड, और तीसरी फॉर्म होती है इसकी कम, कम की कम। नेक्स्ट है आपका द फादर बिफोर। तो हमें ये देखना है बिफोर, बिफोर के बाद में क्या आया है, एम बी सेकेंड लगानी है। बिफोर के बाद एम बी सेकेंड। तो रीच की सेकेंड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच्ड। और इससे पहले क्या लगाना है हमें, बिफोर से पहले क्या लगाना है, हैड एम बी थर्ड। हैड एम बी थर्ड होती है इसकी गॉन। क्या होती है, गॉन, जा चुका। यानी इसका मतलब होता है फादर हैड गॉन बिफोर द गेस्ट रीच्ड, यानी कि मेहमान के आने से पहले पिताजी जा चुके थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एम बी
सेकंड के बाद दैट, और दैट के बाद हमें क्या लगाना है, एम बी थर्ड। तो ये देख रहे हैं आप, तो हैड इसका हो जाएगा फिनिश्ड। तो उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आप बिल्कुल भर पाएंगे अच्छी तरीके से, और इस टेंस में आप बिल्कुल करेक्ट फॉर्म इसका बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। तो अगला जो सेंटेंस है या जो टेंस है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, वो हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसका आप देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके एडवर्ब बिल्कुल सेम ऐसे होते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या आ जाता है, जो हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था इसके साथ में क्या आ जाता है, हमें टाइम मिल जाता है। क्योंकि इस प्रकार के टेंसेस में क्या होता है, टाइम दिया होता है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, कुछ स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे हमने देखा था हैड एम बी थर्ड, हैड एम बी थर्ड दिया हो, और इधर व्हेन बिफोर दिया हो, व्हेन या बिफोर, व्हेन बिफोर दिया हो, तो हमें क्या है, क्या लगा देते, एम बी सेकंड लगाते थे, क्या लगाते थे, एम बी सेकंड लगा रहे थे। लेकिन इसमें अब क्या आ जाएगा, टाइम जरूर दिया होगा, इसमें के साथ में क्या आ जाएगा, टाइम दिया होगा। ये पहले क्या था, तो इसके साथ में हमें टाइम मिल जाएगा, बस क्या मिलता है इसमें, टाइम। टाइम दिया हो और टाइम भी नोट करके हम लिख लेंगे, नोट। टाइम क्या दिया होगा, सिंस, फॉर, ऑल के बाद में क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। और ये टाइम दिया हो, और जो पास्ट परफेक्ट के जो मैंने अभी क्या कराए थे आपको, जो स्ट्रक्चर कराए थे, उनके साथ में अगर ये टाइम दे दे, तो समझ लेना हमें क्या बनना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना है। नोट करके लिख लें आप, भले ही स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट विद टाइम, यानी टाइम के साथ में पास्ट परफेक्ट जो टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके साथ में टाइम दिया हो, तो हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, सी स्टडी for 2 hours when I saw her। तो ये एक एग्जांपल ये है। एक और देख लेते हैं, द प्लेयर्स playing, the players play football since morning before he came। तो ये सीखा है। तो दो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देके, हमें दो फॉर एग्जाम्पल देके, तो इसमें देख लेते हैं कि मैंने अभी बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट के जो मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर बताए हैं, उसके साथ में क्या दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप समझ लेना कि इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें उसमें फिलअप करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि व्हेन के साथ में क्या दिया हो, पास्ट दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि एम बी सेकंड दी हो, तो इधर हमें क्या बनना है, हैड एम बी थर्ड बनना है। लेकिन इसमें क्या दिया है, टाइम दिया है, तो हमें क्या करना है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। तो पास्ट परफेक्ट की जो एच बी होती है, हैड बीन स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग। नेक्स्ट है आपका, तो सिंस मॉर्निंग, इसमें टाइम दिया है और यहाँ पर बिफोर ही केम यानी कि MB सेकंड। तो स्ट्रक्चर कौन से दिए हैं, पास्ट परफेक्ट वाले दिए हैं, लेकिन इसके साथ में टाइम और दे दे तो हमें इस टेंस का बनाना है। तो हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। और भी इसके अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे एक और मान लो इसका एग्जाम्पल देख लेना, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वर्क हार्ड ऑल डे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस आपके सामने है। तो एक तो हमें क्या देखना है, इसमें टाइम, क्या देखना है, टाइम देखना है, ऑल प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम। तो आप देख रहे हैं ऑल प्लस टाइम हमने बताया था ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ऑल प्लस टाइम। लेकिन इसमें एक चीज हमें देख लेनी है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसका एक पहला वाला भाग ये कौन से में दिया हुआ है, पास्ट में है। इसमें है पास्ट में, तो इसको भी हमें कैसे बनना है, पास्ट में। लेकिन कंडीशन कौन सी बन रही है, परफेक्ट कंटिन्यूएशन वाली बननी है। और पास्ट में है तो इसको हम क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन भर देंगे। तो आई हैड बीन वर्किंग, तो ये हमारा हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग। तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस